अकाउंटल कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अकाउंटल पे क्लिक किया, अकाउंट क्लिक करने के बाद इसमें देखो यूजर डिपो ऑनलाइन, अदर यूजर डिपो ऑफलाइन, स्टोर डिपो स्टॉक, स्टोर डिपो नॉन स्टॉक, स्टोर डिपो सेल इशू, बुक ट्रांसफ़र, मिसलिनियस रिसीप्ट, रिटर्न लॉन रिटर्न फ्रॉम ऑफलाइन एंड यूजर रिसीप्ट समरी। अब इसमें यूजर डिपो पे हमने क्लिक ऑलरेडी है इसमें, तो मैं देख रहा हूँ यूजर डिपो में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऑफलाइन अगर कोई मटेरियल आया आपका ऑफलाइन वाले से तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्टोर डिपो स्टॉक का कोई आपका रिकॉर्ड है, वो भी रिकॉर्ड नहीं है। स्टोर डिपो नॉन स्टॉक का अगर कुछ है तो वो उसमें आएगा, नॉन स्टॉक में भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। स्टोर डिपो सेल इशू, इसको भी क्लिक करके देखते हैं तो इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बुक ट्रांसफ़र से का भी कोई ऑप्शन नहीं इसमें आ रहा है। मिसलिनियस रिसीप्ट में भी कुछ नहीं है। इसमें परफॉर्मा खुलता है इसमें रिटर्न स्टॉक रिसीप्ट, अनकनेक्टेड मटेरियल रिसीप्ट, शॉप मैन्युफैक्चर रिसीप्ट, ओल्ड डिमांड रिसीप्ट। इसमें हम मिसलिनियस में ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। रिटर्न स्टॉक रिसीप्ट, तो ये इसमें इन्होंने जो दिया है रिसीविंग जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे, रिसीविंग यूजर डिपो एसएससी टीआरडी स्टोर कोटा सर्च, जो भी आइटम है आपका रजिस्ट्रेशन का। इसमें हम इसमें लेजर खोलते हैं कौन से लेजर का है। फिर सेलेक्ट फोलियो नंबर, जो भी फोलियो है, जैसे आपको लेजर खोला है, मान लीजिए जनरल आइटम है तो इसमें इसका फोलियो खुलेगा। जौन सा मान लीजिए आपका सपोज कर लीजिए ड्रिल बिट का आइटम का है। अब इसमें लेजर फोलियो आइटम आ जाएगा, आपका आइटम आ गया। अब इसके रेट भी आ गए इसमें। रिटर्न बाई, अब ये रिटर्न कौन कर रहा है इसका डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। जो आप रिसीव कर रहे हैं मिसलिनियस में, तो इसमें रिटर्न आपको रिटर्न बाई, मेक एंड ब्रांड, प्रोडक्ट सीरियल नंबर, जो उसका प्रोडक्ट का नंबर आपको पता है तो उसको लिखेंगे। एक्सपायरी डेट आपकी जो भी इसकी एक्सपायरी डेट आपने जो वारंटी के हिसाब से कर रखा है वो आपको लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका रिटर्न डेट, जिस डेट पे रिटर्न हो रहा है, जैसे 20 तारीख है तो 20 तारीख अपने क्लिक किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, रिटर्न बाई, अब किसने रिटर्न किया है क्या है उसका आपको डिटेल जब तक नहीं पता होगा तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद अब ये आइटम, आप मान लीजिए आइटम जो भी आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करके कहाँ रखेंगे, तो इंटर स्टॉकिंग लोकेशन ऑफ मटेरियल रिसीप्ट अदर देन अलॉन्ग साइड ट्रैक। तो इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया तो इसमें जितनी क्वांटिटी है इसमें क्वांटिटी लिख देंगे। कौन सी लोकेशन लिख देंगे। जहाँ भी आप मटेरियल रखते हैं, स्टोर नंबर 1 में रखते हैं, उच्च स्टोर में रखते हैं, स्टोर नंबर 2, जो भी आपका रहता है। इसका जो एड्रेस है आपका सेंटर टीआरडी डिपो में रख रहे हैं कि सेंटर टीआरडी डिपो जो भी आपकी दूसरी डिपो उसमें रख रहे हैं, उसके बारे में डिटेल आपका आएगा। ये तो हो गया। इसके बाद फिर आप देख लीजिए सेलेक्ट न्यू लोकेशंस, ये जो दे रहे हैं इंटर स्टॉकिंग लोकेशन ऑफ मटेरियल रिसीविंग अलॉन्ग साइड ट्रैक के लिए हमें लिखना है। ओके, अब इसमें क्वांटिटी, रिमार्क और रिटर्न ऑफ स्टॉक, इसका रिमार्क लिखना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली जब ये आप पूरा फिलअप करेंगे तो इसकी यूनिट और नंबर ये सब कंप्लीट जो भी है वो सब आ जाएगा। सबमिट करने की देर है, सबमिट करते ही ये अपने आप आपके लेजर में चला जाएगा। अब इसमें रिटर्न स्टॉक रिसीप्ट क्या, ये मैंने चेक कर लिया। अनकनेक्टेड मटेरियल रिसीप्ट में हम जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें इन्होंने सेम बोल लिया, रिसीविंग जोन आ गया है, रिसीविंग यूजर डिपो आ गया है, लेजर वही सेम सिस्टम जो भी आपने देखा है। रिटर्न बाई इसमें भी आया है, एक्सपायरी डेट वो सेम परफॉर्मा लगभग इसमें आ गया है। अब इस पर जाते हैं शॉप मैन्युफैक्चर रिसीप्ट ऑब्लिक ओल्ड डिमांड रिसीप्ट। इसमें आपको शॉप मैन्युफैक्चर रिसीप्ट में क्या करना है, सच ये तो सब सेम ही रहेगा। इसकी वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी। वाउचर रेट कितने हैं, वाउचर यूनिट क्या है, वो सब आपको डालनी पड़ेगी। इशू वाउचर नंबर लिखना पड़ेगा, इशू वाउचर डेट लिखनी पड़ेगी, डिमांड नंबर डालना पड़ेगा, डिमांड डेट लिखनी पड़ेगी। मेक एंड ब्रांड अगर कोई है तो लिखना पड़ेगा। पीएल इसका आइटम कोड जो भी है वो नंबर डालना पड़ेगा। आइटम का डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट जो इसकी जो भी डेट आ रही है एक्सपायरी डेट वो लिखनी पड़ेगी। और रिसीविंग डेट आपकी 20/4 हो जाएगी। फिर वही सिस्टम रहेगा, क्वांटिटी रिसीव करते हैं कहाँ रखेंगे। क्वांटिटी जैसे आपको अलॉन्ग साइड ट्रैक रखना है तो क्वांटिटी लिखेंगे। फिर लोकेशन एड्रेस लिखेंगे, लोकेशन एड्रेस इसमें जो भी स्टोर आपका वो आ जाता है। और सपोज कर लीजिए लोकेशन एड्रेस में सेंटर टीआरडी को कोटा है तो ये आ जाएगी। क्वांटिटी आपकी जो भी है जो आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं।
फिर लोकेशन एड्रेस दोबारा लिखना है, दोबारा भी ले सकते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हम जो है इसको सबमिट करेंगे